सो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं बहुत ही बड़ा एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को फ्लायर से, पोस्टर से काफ़ी दिनों से मैं पोस्ट कर रहा हूँ। पता है कि हमारी पहली किताब, और एक ऐसी किताब जो लगभग मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा एक उसमें अनुभव है। और मैंने जो भी सीखा है, जिस तरह से भी सीखा है, सारा कुछ एक सार मैंने उस किताब में डाला हुआ है। वो किताब का लिखने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि मैंने जो ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, आने वाला यूथ उन गलतियों को दोहराए ना। कई बार हमें दूसरों के अनुभव से सीख लेना चाहिए। वो किताब से मैंने इसलिए भी ज़्यादा टाइम लिया है किताब को लिखने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसको आधा अधूरे ज्ञान के साथ में मार्केट में लाया जाए। इस किताब को पढ़ने से आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आने वाला है, मैं आपको गिना देता हूँ कि सबसे पहले मैंने किताब पर कहाँ-कहाँ फ़ोकस किया है। मैंने किताब को 4 जगह पर, 4 टॉपिक जो हमारी लाइफ़ के इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर फ़ोकस किया है। सबसे पहला, हमें जीवन को समझना आना चाहिए। हम जीवन को जीते कैसे हैं? सक्सेस को कैसे पहचानते हैं? सक्सेस क्या है और असफलता क्या है, सफलता क्या है, ये भी उसमें बताया गया है। साथ में सबसे पहले दुनिया को देखने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए। यानी कि हमारे अंदर हम क्या हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या है, हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारी उद्देश्य क्या हैं, सारी चीज़ों को मैंने गहराई से उसमें डीपली समझाया है। तो साथ में अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का भी उसमें ज़िक्र किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीवन की जो सत्यता होती है, उन घटनाओं से हमें बहुत बड़ी एक सीख मिलती है, तो वो भी उसमें समाहित हैं। मैंने सबसे ज़्यादा उसमें फ़ोकस किया है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट किस तरह से अपने अंदर कर सकते हैं, यानी खुद को कैसे बदल सकते हैं। आप दुनिया को बदलने निकले हो ना, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। कहते हैं ना कि आप दूसरों को बार-बार बोल रहे हो कि आप बदल जाओ, कहीं न कहीं गलती आपकी भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अपना रवैया, अपने थॉट प्रोसेस, अपना विचार, ये भी बदलना पड़ सकता है। तो मैं ये मानता हूँ मैंने सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है, सक्सेस पर फ़ोकस किया है। मैंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो असफलताओं के बाद लोग निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा उनके मन में छा जाती है, तो जीवन को खुशहाली से, एन्जॉयमेंट के साथ, खुशियों के साथ कैसे जी सकते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट आपका सुनने को मुझे मिलता है, और मुझे ये एक इंसान ने नहीं, जहाँ भी जाता हूँ मुझे ये कॉम्प्लीमेंट पहले मिलता है कि सर आप हमेशा स्माइल कैसे करते रहते हैं? क्यों करते रहते हैं? आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है क्या? अरे भाई ऐसा नहीं है, आप इस धरती पे आए हैं ना, तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, सुख-दुःख, हँसना-रोना, ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है। बट चॉइस आपकी है कि आप हँसना चाहते हैं कि रोना चाहते हैं। जब ज़िंदगी को हर हाल में जीना है, तो क्यों ना मुस्कुराते हुए जिया जाए। और ये तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण ने भी कहा है, और उनकी जीवन से भी मैंने सीखा है कि वो हमेशा हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। तो वो मेरी सीख वहाँ से है। तो मैंने डीपली समझाया कि आप किसी भी परिस्थिति में कैसे स्माइल करते हुए जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आपके कुछ शत्रु होते हैं जीवन में, वो शत्रु कौन-कौन से हैं, उसमें मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि उन शत्रुओं से आपको लड़ना है। वो शत्रु बाहर हैं कि अंदर हैं, वो भी उसमें बताया गया है। ओवरऑल उस किताब में आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने का, पूरी तरह से निखारने का समाहित जो कंटेंट मैंने उसमें डाला हुआ है, वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा। जैसे कि किताब का नाम ही है व्यक्तित्व विकास एक प्रयास। मैंने एक ऐसा प्रयास किया है जिससे एक इंसान की पर्सनालिटी जो होती है पूरी तरह से चेंज हो जाए, पूरी तरह से निखर जाए। और वो निखरना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान अगर सिर्फ़ व सिर्फ़ हार्ड स्किल के बेस पर सक्सेस होना चाहता है, तो पॉसिबल नहीं है। आपको हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने जीवन में जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, सारा उसका एक सार मैंने इस बुक में डाला हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी पाया है, उसका किस गुण की वजह से, किस क्वालिटी की वजह से मुझे ये सब मिला है, और अभी मैं अचीवमेंट पा रहा हूँ या आने वाले टाइम में पाऊँगा, या मुझे जो मिलेंगे, जो भी एप्रिसिएशन मिलता है, जो भी अचीवमेंट मिलता है, उसकी क्या सीक्रेट है, क्या राज है, वो सब कुछ आपको इस बुक किताब में मिल जाएँगे।